उसने कहा कि एक जंगल में एक शेर और शेरनी अपने 4 बच्चों के साथ जा रहे थे। शेर की प्रवृत्ति शिकार करने की होती है। भेड़ियों का एक बहुत सारे भेड़िए जा रहे थे, उनका एक झुंड था। शेरनी और शेर को लगा के शिकार करना चाहिए। वो शिकार करने के लिए शेर और शेरनी दोनों दौड़े और शिकार करने के चक्कर में काफी आगे चले गए। उसके 3-4 बच्चों में से 3 बच्चे तो भाग के वहां तक चले गए, एक बच्चा रह गया पीछे और शेर अपने आगे निकल गया और उसके साथ में 3 बच्चे थे, वो चले गए। जो बच्चा अकेला रह गया वो उन भेड़ियों के बीच में बेचारा मिल गया, क्योंकि वो पीछे दौड़ नहीं पाया और वो रहते रहते भेड़ियों के बीच में भेड़ियों जैसी भाषाएं बोलने लगा। वो समझने लगा कि मैं भी भेड़िया हूं। लेकिन वक्त यह हुआ कि वो रहते रहते उसके अंदर उसके कैरेक्टर जो थे वो भेड़ियों जैसे उसके हो गए। और एक दिन शेर और शेरनी जब जंगल से जा रहे थे, वापस आए तो शेरनी ने अपने बच्चे को पहचान लिया शक्ल से देख करके, ये तो मेरा बच्चा है। उसके पास गई, उससे कहा कि तू शेर का बच्चा है। वो उससे लड़ने लगा, नहीं मैं शेर का बच्चा नहीं हूं, मैं भेड़िया हूं। बड़ा हिज्जत हुई। ये बिल्कुल वैसी हुज्जत है जैसे सेकुलरिज्म पे होती है। उसने बड़ा समझाया कि तुम शेर को, वो नहीं माना। उसके बाद शेरनी बड़ी परेशान थी कि कैसे मैं इसको बताऊं कि तू सेकुलर नहीं है। बड़ा समझाया उसने कि तू सेकुलर नहीं है भाई। खैर वो उसको एक जंग वहां ले गई कुएं के पास और उससे कहा कि मेरी शक्ल देख और अपनी शक्ल देख, हम दोनों एक ही से हैं। उसने देखा और जैसे उसके बच्चे के चेहरे पे ये आया कि उसको कुछ एहसास हुआ, शेरनी ने दहाड़ लगाई। तो वैसी वो शेर जोर से, बच्चा जो था वो शेर दहाड़ लगाए और उसके बाद बोला कि नहीं मैं तेरा बच्चा हूं, मैं शेर का बच्चा हूं। तो हिंदुओं की स्थिति उस भेड़ वाले शेर की तरह हो गई है। इसकी ताकत से मानिए कि आप 5000 साल पुरानी सभ्यता के भाजक हैं। आप किसके, आपके पूर्वज कौन थे, वो कौन लोग थे, कुछ उसका भी गर्व करिए। ऐसा ही नहीं है कि 700 साल के दौर की वजह से आप इतनी हीन भावना के शिकार हो गए हैं कि अपने पुरुषार्थ को आप भूल गए हैं, अपनी पहचान को आप भूल गए हैं। और ये मत कहिए बार बार कि हमारे डीएनए में लिखा हुआ है। हमारे डीएनए का जो भी आइटम था वो उस आदर्श समाज के लिए था, जब समाज में मूल परंपराएं थी, कुछ कानून थे, कुछ रूल थे। इसलिए हमारा बिहेवियर था कि हम हथियार नहीं उठाते थे, हम तर्क से बात करते थे। लेकिन 5000 साल पुराने हथियार से आज के आतंकवाद से नहीं लड़ सकते आप। आज आपको उसी हथियार की जरूरत है जिस हथियार आपके सामने है। लिहाजा ये मत कहिए कि हम तो सदियों से ऐसे ही थे। वो जो आपका एक शेर है, हमारे यहां बड़े सारे लोग गाते हैं उस शेर को। वो कहते हैं कि सदियों रहा जमाना और क्या क्या कहते हैं, हस्ती मिटती नहीं हमारी। मैं अभी नागपुर के भाषण में मैंने कहा भाई कि ये जो गलत फहमी है ना कि हमारी हस्ती मिटती नहीं, सदियों रहा जमाना हमारा, मैंने कहा अफगानिस्तान में जाओ, वहां भी कभी हुआ करती थी तुम्हारी बस्ती, कहीं नहीं मिल रही तुमको देखने को। ये गलत फहमी दिमाग से निकालिए। आज के दौर की लड़ाई आज के दौर से लड़ी जाएगी, आदर्शवाद से नहीं लड़ी जाएगी। मैं आज भी कहता हूं कि हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप ये तो देखिए भाई कि अभी तो आपने एक ही बार बटन दबाया है सही जगह, एक ही जगह बटन दबाया है। हमारे हजारों काम, मेरी निजी ख्वाहिशें, मेरी प्रायोरिटी के सरकार को यह करना चाहिए, यह करना चाहिए, नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं। मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी यह है मंदिर बनेगा नहीं बनेगा विषय है, चलता रहेगा, लेकिन वहां मस्जिद तो नहीं बनने जा रही। एक बहुत सारी चीजें होंगी जिससे लोग सरकार से नाराज होंगे, मोदी से नाराज होंगे, उन्हें पूरा अधिकार है नाराज होने का। लेकिन मैं इसलिए नाराज नहीं हूं कि मोदी के आने के बाद से मैं सावरकर की सभा में खड़ा हुआ हूं, मैं नागपुर में हूं, मैं आजमगढ़ में हूं, मैं यूपी में हूं, सब जगह में हूं। और लोगों के अंदर जो गुस्सा है, मुझे ऐसा लगता है कि 700 साल के बाद आपको अपने शेर होने का एहसास हो गया है। लिहाजा सरकार में कौन आएगा कौन जाएगा यह महत्वपूर्ण मेरे लिए अभी भी नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि जिस दिन यह समाज अपनी ताकत को पहचान जाएगा और समझ जाएगा कि राष्ट्रवाद क्या होता है, तो आप माफ कीजिएगा, आप जब चाहेंगे राष्ट्रवादी को हटा देंगे, दूसरा राष्ट्रवादी उससे खड़ा कर देंगे। लेकिन समाज जिस दिन तय कर लेगा उस दिन कोई आपको पीछे नहीं हटाने वाला। कोई मोदी आपको आ जाए, दूसरा मोदी पैदा होगा, तीसरा मोदी पैदा होगा, लेकिन आपने 2014 में मोदी पैदा करने की कोशिश की, इसलिए वो वहां बैठा हुआ है। और ये आप ही का दबाव है, ये आप ही का दबाव है कि 3:30 बजे जो कुछ हुआ है, ये आपका दबाव है। उसको पता है गली मोहल्ले में क्या हो रहा है, उसको पता है जिन लोगों ने मुझे चुना है, अगर मैंने उनकी 100 ख्वाहिशात पूरी नहीं की हैं, लेकिन कुछ तो ऐसी हैं जो इस देश के लिए हैं, उसने पूरी की। लेकिन
26/11 के बाद तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि तब आप गलती से बटन ने कहां दबाते थे। इसलिए बटन का ध्यान रखिए। मैं प्रचार फिर नहीं कर रहा हूं। मेरा गुस्सा यह है कि छोटी सी गलती, छोटी सी कमी के कारण, छोटी सी नाराजगी के कारण राष्ट्र अहित ना हो जाए हमारा। क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमको 70 साल में कम से कम ऐसा आदमी तो मिला जो वीर सावरकर के सामने नतमस्तक होता है।